दीवार है उसको ब्लैक करा दिया और वहाँ वाइट होना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? ये सबका बहुत बड़ा कारण होता है गलत वास्तु, गलत कलर्स। घर में वास्तु दोष होगा तो बॉडी पेन रहेंगे, फाइनेंशियल इशू रहेंगे, ये 100% कंफर्म है। 100% कंफर्म होता है। मान लीजिए घर में अगर किचन गलत जगह बन गई है, किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए? पहला तो ठीक आज है, भी ईस्ट में होती है, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण होता है, वहाँ किचन अच्छी मानी जाती है। ठीक है। बट जैसे हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, उनके फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको क्या रेमेडीज बताना चाहोगे? सिम्बोलॉजी होती है जिसमें आपके ऑर्डर्स होते हैं बर्ड्स वगैरह के, वो रख के उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। हो जाती है, लेकिन कि एंट्रेंस को कैसे चेक करें? एंट्रेंस की क्या वैल्यू है? ऐसा आपने केसेस देखे हैं घर में भूत है, आत्मा है, प्रेत है? बट एक बच्चा आपको बहुत एग्रेसिव दिखे या ना पड़ता हुआ दिखे, तो जिसका ऑरिक फील्ड इम्यूनिटी कम है वो उसकी कैच में आ जाता है। डाइवोर्स का इशू चल रहा है या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए जनरलाइज्ड होता है या स्पेशलाइज्ड होता है? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के टाइम में इंसान के जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, नई नई प्रॉब्लम है। किसी को फाइनेंस का इशू है, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को डिजायर्ड पार्टनर नहीं मिल रहा है, डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही, किसी को कोई बड़ा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्रैक करना है वो नहीं हो पा रहा है, किसी को बहुत महंगी गाड़ी खरीदनी है। तो अलग अलग इच्छाएं हैं और अलग अलग ब्लॉकेजेस हैं। तो उसके लिए देखो मेन क्या होता है कि जहां आप रह रहे हो, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, जिस पार्टनर के आप साथ रह रहे हो, बस एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए, माइंडसेट ठीक रहना चाहिए। आपकी इस लाइफ में सारी प्रॉब्लम का समाधान धीरे धीरे मिल जाएगा। लेकिन ब्रेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जहां रह रहे हैं, जहां सो रहे हैं, जहां खा रहे हैं, जहां पी रहे हैं, वो यही नहीं चेक करते कि इस जगह की एनर्जी कैसी है, जिस जगह पर रह रहे हैं क्या वो डायरेक्शन ठीक है नहीं है। इन चीजों का बहुत ही माइक्रो चीज है जो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर अब खून लाल होता है, लेकिन लाल खून में भी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, अगर वो कम हो जाए तो इंसान ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। तो वो एक माइक्रो चीज हो गई थी। इसी तरीके से हमारे घर में भी होती है, तो उसको हम वास्तु कहते हैं। तो वास्तु के ऊपर ये कंप्लीट पॉडकास्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका रिलेशन वास्तु से हो सकता है, तो कंप्लीट ये पॉडकास्ट देखना। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल जाएगा और कोई वीडियो यूट्यूब पर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं गीतिका बोलू सराय। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे कैसे राधे। आप? बहुत मैम एक बढ़िया। वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट है, सिखाती भी है, कंसल्टेशन भी लेती हैं। तो हमने आज का ये पॉडकास्ट वास्तु के ऊपर रखा है। थोड़ा सा एंड में हम आपको राहु 4 नंबर के बारे में भी बात करेंगे, तो वो एंड में रेमेडीज देंगे। और जिसको बहुत जल्दी हो तो एंड में आ जाना और कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि हम क्या अच्छी बातें कर रहे हैं और क्या आपको नए क्वेश्चन या कोई ऐसा टॉपिक जो हमसे छूट जाए इस पॉडकास्ट में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो शुरू करते हैं। मैम सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये वास्तु की जो पूरी मैकेनिज्म है, साइंस है, वो काम कैसे करती है? सर, वास्तु की जो मैकेनिज्म है वो काम करती है बहुत ही लॉजिकली। हम जिस भी घर में रहते हैं, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, जो भी प्रेमिसेस यूज करते हैं, उसमें सभी घरों में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। सभी डायरेक्शंस होती हैं, सभी डायरेक्शंस के अपने लॉर्ड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। वो प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आपको गवर्न करती है। तो अगर आपकी डायरेक्शंस सही तरीके से आप उनको यूज कर रहे हो और अगर आपकी दिशाएं घटी बड़ी नहीं है, आपका घर इक्वली बैलेंस्ड है, या आपने वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी हुई जिससे आपकी कोई भी डायरेक्शन पॉल्यूट हो रही है, तो वो आपको अच्छे बेनिफिट देती है। लेकिन अगर वहीं आपने किसी भी डायरेक्शन में कोई भी चीज गलत रख दी या गलत कोई भी आपने ऐसा कलर वगैरह करवा दिया उस डायरेक्शन के अगेंस्ट है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी लाजमी है और आती है। तो मतलब आपने कहा कि अलग कलर करा दिया, तो अब जैसे मैंने मान लीजिए कोई जो दीवार है उसको ब्लैक करा दिया और वहां व्हाइट होना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, पहले के घरों में हमेशा ऑफ वाइट कलर्स होते थे, क्रीम कलर्स होते थे। बिल्कुल। अगर आप देखें तो बीते 20 साल में या 22 साल में ये चीज हुई है कि गर्ल्स आर पिंक एंड बॉयज आर ब्लू, एंड उसके वजह से बहुत सारे घरों में एक रंग बिरंगे घर बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है। और अगर आप इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद इन्हीं वजह से पिछले 20-22 साल में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत हाइपर हैं, बहुत बढ़ रही है, रिलेशंस बहुत खराब हुए हैं और पैसों की प्रॉब्लम हर किसी को हुई है। हमेशा मैं बोलती हूँ कोई कारण होगा। आज से 30-35 साल पहले, 30 साल पहले एक आदमी कमाने जाता था, 4 बच्चे पालता था, माँ बाप को पालता था, रिश्तेदार भी आते जाते रहते थे और वो स्ट्रेस में नहीं आता था। और आज अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसके आने से पहले ही स्ट्रेस आ जाता है। तो वो स्ट्रेस चाहे मनी का है, चाहे हस्बैंड वाइफ का है कि प्राइवेसी कम होगी, ये सबका बहुत बड़ा कारण होता है गलत वास्तु, गलत कलर्स।
तो सपोज आपने कोई भी कलर, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का आपने वो लिया, एग्जाम्पल लिया, आप रेड एंड ब्लू का ले लो, तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जहाँ रेड होना है अगर वहाँ ब्लू करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, आप पे लिटिगेशंस भी आएंगे, आपको डीफेम भी मिलेगा, और आपका कहते हैं ना एक बहुत मेहनत करने वाला आपकी लाइफ हो जाएगी, आप हमेशा स्ट्रेस में ही जियोगे। और Okay. वहीं जहाँ रेड है वहाँ रेड होना है, तो नाम भी होगा, जय जयकार भी होगी, और आपके जो कहते हैं पर्चे भी नहीं खुलेंगे, तो आपका डीफेम भी नहीं होता, आप सीधे रास्ते पे चल के काम करते हैं। कई बार आपने देखा है बिना बात पे किसी की बदनामी हो जाती है, जी। उसका कोई रोल नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन वो उसका भागी बन जाता है। हाँ जी। तो ऐसे ही केसेस में सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम देखते हैं कि जहाँ ब्लू होना चाहिए वहाँ रेड है, जहाँ रेड होना चाहिए वहाँ ब्लू है, उसी को ठीक कराएंगे, उसी को ट्रीट करेंगे, तो वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को देख के आप बता सकते हो कि इसके घर में वास्तु दोष है? हाँ, बॉडी लैंग्वेज से आपको, बॉडी की जो जेस्चर्स हैं, आप उससे किसी घर का भी आप उसका वास्तु दोष बता सकते हो। ओके। अगर घर में वास्तु दोष होगा तो बॉडी पेन रहेंगे, फाइनेंशियल इशू रहेंगे, ये 100% कंफर्म है? 100% कंफर्म होता है। अगर आपके घर की वास्तु, देखो हमारी घर की वास्तु में बहुत सारी चीजें काम करती हैं, नॉट ओनली द कलर्स, एक तो आपका खुद का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके हेल्थ इश्यूज को बताता है, प्लस आपके घर की एनर्जीज, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हमारी लैंड में, अर्थ में एनर्जीज भी होती हैं, जो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो हमारा हर पेन मेडिकली कनेक्टेड नहीं होता और हर पेन वास्तु से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन यस, वास्तु अगर खराब है तो आपकी बॉडी में पेन्स होंगे, क्योंकि जिस जगह आप सो रहे हो, जिस बेड पे आप सो रहे हो, उस बिल्डिंग में और उस जमीन में ही अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो 8 घंटे इंसान खाली बेड पे सोता है, किसी कुर्सी पे नहीं बैठता जी। कहीं खड़ा भी नहीं होता, बट अगर आप 8 घंटे जियोपैथिक स्ट्रेस पे सो रहे हो तो बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। मुझे भी ये किसी वास्तु कंसल्टेंट ने कहा था कि हर इंसान 1/3 जिंदगी अपनी एक जगह सो के गुजारता है, लेकिन वो उस जगह का ही वास्तु चेक नहीं करता, एनर्जी चेक नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके घर में या आपके बेडरूम में या आपके बेड पर, बेड का भी वास्तु होता है, उनका कलर्स ठीक नहीं है, कॉम्बिनेशन ठीक है नहीं ठीक है, तो जरूरी है कि आप गीतिका मैम से कंसल्ट करो, उनसे एक बार सलाह लो। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, आपको सब कुछ मिल जाएंगे, तो एक बार कंसल्ट जरूर करना। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए वास्तु दोष अगर किसी के घर में है तो पूजा पाठ करने से खत्म हो जाएगा या कोई स्पेशल रेमेडी करनी होती है? पूजा पाठ करने से आपकी एनर्जीज क्लीन होती है, रिलीफ आपको जरूर मिलता है, लेकिन अगर आप वास्तु दोष खत्म होने की बात करते हो तो आपको रेमेडीज करवानी पड़ती है, एनर्जीज को चेंज करना होता है, घर में आपको छोटे मोटे चेंजेस कराने पड़ते हैं, जिससे फिर आपकी जो रेमेडियल वास्तु है वो काम करती है, उसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं। मान लीजिए घर में अगर किचन गलत जगह बन गई है, किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए? पहला तो देखो, एक सिंपल सी बात है, पहले ईस्ट में किचन होती थी, आज भी लोग ईस्ट में किचन करते हैं, साउथ ईस्ट में करते हैं। ईस्ट में इसलिए मानी जाती है भाई सूर्य होता है, पहले इतनी रोशनी नहीं होती थी किचन में, शाम को जल्दी खाना बन जाता था, तो अनाज भी हमारा धूप आती रहती है रसोई में, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसकी वजह से हम ईस्ट को प्रेफर करते थे। आज भी ईस्ट में होती है। साउथ ईस्ट आग्नेय कोण होता है, वहां किचन अच्छी मानी जाती है, बट उसके लिए प्रॉपर मैप चेक होता है, आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड या एग्जॉस्टेड तो नहीं है, उसके हिसाब से फिर आपकी किचन वहां डिसाइड होती है। और उसके अलावा जो आपकी साउथ ईस्ट की किचन भी होती है, वो सब लोग विद हाफ नॉलेज दे प्रेफर की साउथ ईस्ट में किचन है, बट उस साउथ ईस्ट में आपकी जो इंटीरियर्स का कलर है किचन में, जो आपने कब बनवाए हैं कैबिनेट्स वगैरह, वो हैं, और अदर जो इक्विपमेंट्स हैं, माइक्रोवेव हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, और आजकल तो बहुत सारे एयर फ्रायर्स या कॉफी मशीन्स होती हैं, उनके प्लेसमेंट्स भी बहुत मैटर करती है कि ठीक से है कि नहीं है। मतलब ये बिल्कुल माइक्रो चीजें हो गई जिसकी अगर आप किचन बोलेंगे तो मैं आई कैन नॉट से ब्लाइंडली कि आप साउथ ईस्ट में किचन बना लो, बिकॉज साउथ ईस्ट में किचन मीन्स ओनली गैस का, फॉर यू इट इज ओनली गैस का चूल्हा, फॉर मी इट इज द एंटायर इंटीरियर ऑफ द किचन। आपके बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं खाना बनाने के, कुकिंग के, जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिजली से चलते हैं, वो हैं, आपका फ्रिज है, आपका फूड स्टोरेज है, आपका डस्टबिन है, आपका बर्तन साफ करने की जगह है, वो सब भी किचन का ही पार्ट होते हैं। तो हम सिर्फ गैस के चूल्हे को साउथ ईस्ट में बना के अगर निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि हमारा किचन साउथ ईस्ट में है, अब तो धन वर्षा होनी ही होनी है, तो गलत है। एस्ट्रो वास्तु की क्या वैल्यू है? एस्ट्रो वास्तु इज अ कंप्लीट साइंस, जिसमें आपकी कुंडली के हिसाब से आपको
बेस्ट डायरेक्शंस बताई जाती है। जैसे हमने बेहतर क्या है, मतलब कुंडली के हिसाब से बनवाएं या सिर्फ वास्तु के हिसाब से बनवाएं? सर एस्ट्रोलॉजी एक एडिड बेनिफिट है, अगर आप सिर्फ वास्तु के हिसाब से बनाते हैं और दिशाओं को ठीक रखते हैं तो कुंडली में आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। बट अगर आप कुंडली भी चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। बट आई प्रेफर कि आई ऑलवेज गो विद द वास्तु रेमेडीज ऑन द विद द डायरेक्शंस ओनली। ओके, आप तोड़फोड़ कराते हैं? नहीं सर, तोड़फोड़ नहीं कराते। छोटा सा जो छोटा घर भी 1 करोड़ रुपए का आता है आजकल दिल्ली में, आप एनसीआर में देखो बेयर मिनिमम 1 करोड़ का हो गया है, और ठीक ठाक घर लेने जाते हैं तो 2 से 3 करोड़ रुपए का होता है। 100%। और सोसाइटीज में ऑप्शंस नहीं होती कि मैं बोलूँ ये दीवार तोड़ दीजिए, ये बैल्कनी तोड़ दीजिए, वो चीजें नहीं होती, अलाउ ही नहीं करते। तो वो तोड़फोड़ कराएंगे तो शायद हम वास्तु को मॉडर्न वेज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट इन विलेजेस, और कोठी कल्चर भी खत्म होता जा रहा है, अपार्टमेंट्स हर जगह बन रहे हैं। तो अगर तोड़फोड़ कराएंगे तो आप शायद वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे आजकल के समय के हिसाब से। तो मैं तोड़फोड़ नहीं कराती। नजर दोष, घर को नजर लग जाती है, ये भी एक वास्तु दोष में कन्वर्ट हो जाता है? ये नजर दोष में कन्वर्ट होता है। आपके घर को नजर भी लगती है, आपको खुद को नजर भी लगती है, आप खुद भी एनर्जीज कैरी करते हैं अच्छी या बुरी, और वो आपके घर तक आती हैं। और फिर घर के रहने, आपने कई बार देखा होगा देयर आर वेरियस पीपल, जब वो बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि कपल ही होता है कि भाई बाहर जाके मेरे हस्बैंड का बड़ा अच्छा नेचर होता है, वाइफ का बहुत अच्छा नेचर होता है, घर में घुसे नहीं की लड़ाई शुरू हो जाती है। या कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम बाहर बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन घर में आके हमें ऐसा लगता है कि वापस भाग जाओ, कहीं चले जाओ। तो वो एनर्जीज होती हैं, वो रॉन्ग वास्तु होती है जो आपके घर को, या नजर कह लीजिए आप, जो डे बाय डे लग जाती है, या आपकी एनर्जीज खराब होती है तो फिर वो आपके घर को डिस्टर्ब करते हैं। अगर जैसे हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, उनके फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको क्या रेमेडीज बताना चाहोगे? इसके लिए डायरेक्शंस को चेक किया जाता है, उनकी स्लीपिंग जो उनकी सोने की जगह है वो चेंज की जाती है, उनके नंबर्स को भी चेक किया जाता है, और कलर जो बैलेंसिंग है वो करके, सिंबोलॉजी होती है जिसमें आपके ऑर्डर्स होते हैं बर्ड्स वगैरह के, वो रख के उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। हो जाती है लेकिन? हाँ जी सर, मेरे रिकॉर्ड में तो आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई ऐसी। अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें? कंसीव करना इज अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट, एंड आई फील ब्लेस्ड कि जितने भी मैंने केसेस कंसीव के लिए किए हैं आज तक, सबके ऊपर प्रभु की कृपा रही है, और अच्छे मतलब उनके जो टेन्यूर 9 मंथ्स का भी निकला, और बेबी भी उनके हाथ में हेल्दी, और मदर भी हेल्दी रही है। कंसीव करने के लिए कभी भी हम एक डायरेक्शन नहीं देखते, बहुत सारी डायरेक्शंस देखते हैं। एक तो आपका बेडरूम देखते हैं, आप कहाँ सो रहे हो, ठीक है, आपकी किचन कहाँ पर है, कहाँ से आप खाना खा रहे हो, वो भी देखा जाता है, क्योंकि किचन में लेडी आर्ट बहुत ज्यादा रहती है, तो उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, वो वहीं से गवर्न होता है। उसका अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कैसा एक एटीट्यूड है, वहीं से होता है। प्लस आपके जो साउथ ईस्ट है, या आपके घर के कुछ मेजर डायरेक्शंस हैं, उनमें क्या चीजों की प्लेसमेंट है, आपने मंदिर बनाया है, शूज रखे हैं, पानी के बॉटल, पानी का आपने कोई एलिमेंट रखा है लाइक एक्वेरियम वगैरह, वो सब, मतलब इसमें हम 5 या 6 डायरेक्शंस देखेंगे। प्राइमरली अगर आप देखते हो तो साउथ वेस्ट होती है, क्योंकि वो आपके वंश वृद्धि का कारक होती है। अगर साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है तो आपका वंश नहीं बढ़ता, आप मतलब चाइल्डहुड जो आपका होता है, चाइल्डलेस कपल वहां होते हैं, लेकिन जब उनको बैलेंस करते हैं और बाकी डायरेक्शंस को भी बैलेंस करते हैं, जैसे कोई आईवीएफ करा रहा है तो आईवीएफ तो कराया है बट उस आईवीएफ का रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए एक अलग डायरेक्शन है कि भाई इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। और विदाउट ट्रीटमेंट भी अगर आप कहीं गलत जगह पे सो रहे हैं, या आपकी जो इंटीमेसी है वहां पर है और वो है ही नेगेटिव, तो फिर आप नहीं उसको कैरी कर पाते। तो आफ्टर मेकिंग द फ्यू, व्हेनेवर आई हैव मतलब कंसल्टेड, लोगों को मैंने गाइड किया है, तो उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, तो ट्रीटमेंट्स की जो है सारी फाइल्स वगैरह ठीक जगह पे हो, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिले। बेडरूम चेंज कराए हैं, साउथ वेस्ट को बैलेंस कराया है, ताकि उनके जो पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिले और उनका वंश आगे बढ़े। तो जितने भी केस किए हैं वहां पर किलकारियां गूंजी हैं, एंड आई थिंक कि इससे बड़ी कृपा प्रभु की शायद हम पे नहीं हो सकती। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को कैसे आप बैलेंस करते हो? साउथ वेस्ट बैलेंस को बैलेंस करने का सबसे इजी तरीका होता है कि साउथ वेस्ट में पहले तो आप क्लटर फ्री करो। हमें नहीं पता होता एज अ लेमैन लैंग्वेज कि हमारे घर में कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। आप आजकल हाई प्रोफाइल कंपासेस आते हैं, आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और जहां पर भी साउथ वेस्ट दिखा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लटर फ्री होना, ठीक है। फेस किधर रखना जब सेंटर में खड़े हो रहे हैं? अगर आप किसी भी पैरेलल वॉल को अगर आप ले लेंगे, रेफरेंस वॉल बना लेंगे, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ
और सामने साउथ वेस्ट आ रहा है, तो वो सामने वाला एरिया साउथ वेस्ट है मेरा, अब मैं रिवर्स होके घूम जाऊंगा तो साउथ वेस्ट उधर पहुंच जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा पीछे आपका। आप घूमेंगे तो साउथ वेस्ट तो फिर भी आपके पीछे ही दिखाएगा। अच्छा, आपकी अच्छा। बैक साउथ वेस्ट की तरफ हो गई, अभी मेरा मुंह साउथ वेस्ट की तरफ है। ओके, सिंपल मतलब है। कंपास तो वहीं रहना है। कंपास थोड़े घूम जाएगा, ईस्ट विल ऑलवेज रिमेन ईस्ट। हम्म, इफ आई फेस टुवर्ड ईस्ट, मैं ईस्ट को देख रही हूँ, मैं उल्टी हो गई तो मैं वेस्ट को देख रही हूँ, बट ईस्ट तो वही है, ईस्ट मेरे पीछे चला गया। मैंने आपसे कॉल करके पूछा भी था, एक डाउट मेरा भी चल रहा था कि एंट्रेंस को कैसे चेक करें, एंट्रेंस की क्या वैल्यू है? अगर आप मुझसे पूछोगे एक घर की अच्छी या बुरी वास्तु में सबसे ज्यादा रोल किसका है, तो वह एंट्रेंस का है। 30% वास्तु इज डन अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है, और मतलब आपकी अच्छी है तो हमें 30% काम करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी टॉयलेट्स किचन को ही ट्रीट करके हम उसको ठीक कर लेते हैं। आपने देखा है घरों में, फ्लैटों में लोग अपनी एंट्रेंस पे बहुत सारी मालाएं और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें टांग देते हैं और एकदम हाँ, वो टांग entrance देते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं, और भगवान की फोटो लगा देते हैं, हाँ, और मूर्तियां लगा देते हैं। आजकल सूर्य देखो, भगवान लगा देते हैं, हनुमान जी लगा देते हैं, पंचमुखी कभी ने। भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान को घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। भगवान तो भगवान है, आप अपनी जब फोटो घर के बाहर नहीं लगा रहे तो आप ईश्वर जो सर्वो सर्वा उनकी फोटो क्यों लगा रहे हो? सही बात है। साफ नहीं कर रहे हो, धूप अगरबत्ती नहीं कर रहे हो, कभी उनको प्रणाम नहीं कर रहे हो, या तो आप बोलो कि मैं रोज उठ के वहां धूप अगरबत्ती करूंगा या करूंगी, तो आप लगाओ। जब आप नहीं लगा रहे हो तो आपको नहीं लगानी चाहिए। भगवान का स्थान हमेशा आपके घर के मंदिर में या आपके जो एरिया का मंदिर है वहीं होता है। तो ये जगह जगह पेपर वेट, जगह जगह राधा कृष्ण, घर के बाहर राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स आर अ बिग रीजन फॉर रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ लिविंगहुड, जिससे घर में कलेश ही बढ़ते हैं। आपको देखने में लगेगा बड़ी अच्छी सी हनुमान जी की फोटो लगी हुई है, और उसी घर में कोई डिप्रेशन का मरीज होगा, तो वो गलत है। तो आई ऑलवेज गिव अ बिग नो फॉर दिस। भगवान की फोटो, भगवान का नाम आप घर के बाहर लगाए। भूत प्रेत वगैरह में मानते हो? देखो, अगर वास्तु मानेंगे तो भूत प्रेत भी होंगे, ईश्वर है तो मतलब अगर भगवान है तो शैतान भी है। ऐसा आपने केसेस देखे हैं घर में भूत है, आत्मा है, प्रेत है? नहीं, अभी तक मैंने प्रेत योग, बंधन योग नहीं चेक किए, और ईश्वर की कृपा से ना ही वास्ता पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। अगर किसी को चेक करने हैं, कोई रेमेडीज बता सकते हो? स्कैनर्स आते हैं। अच्छा, हाँ, वास्तु के स्कैनर्स आते हैं, आप उससे बंधन योग, प्रेत योग चेक कर सकते हैं। अच्छा, आराम से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता, जैसा लगता है ना प्रेत योग है तो आपको सुन के लगेगा कि इसमें कोई हु हा कर रहा होगा घर में, कोई कहीं बंधन योग बंधा पड़ा होगा। इट डजंट मीन कि आप उस स्टेज पे हो, लेकिन आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप एक डीप लेवल के डिप्रेशन में जा सकते हो, और कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें खराब होती चली जाती है। बट भूत प्रेत का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ हुआ कर रहे हो, वो एनर्जीज आपकी ग्रोथ को रोकती है, कहीं माइंड पीस, जो मेंटल पीस है उसको हार्म करती है बस। हाँ, करेंगी, और अच्छे लेवल पे करेंगी। मारपीटाई पे आप नहीं उतरोगे, कई रेयर केसेस में उतर भी जाते हैं, जिसमें यंग बच्चे भी होते हैं जो पेरेंट्स को भी हिट करते हैं, तो उनमें, उनके घरों में, और वो उनके घरों में नहीं होते, वो उस लैंड की एनर्जी में होते हैं, और उस घर में जिसका ऑरिक फील्ड सबसे कमजोर है उसको हिट करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर बंधन नहीं होगा तो सारा घर ही भूत प्रेत में भाग रहा है, जिसका बाकी लोग नॉर्मल आपको दिखे, बट एक बच्चा आपको बहुत एग्रेसिव दिखे या ना पड़ता हुआ दिखे, तो जिसका ऑरिक फील्ड इम्यूनिटी कम है वो उसकी कैच में आ जाता है, जिसका नहीं है वो अच्छे से रहता है। बट यस, इट इज डिफिकल्ट, आपको उसको डील करना आना चाहिए। अगर आप वास्तु करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक चीज है जो आपको हिट कर सकती है। पैरानॉर्मल वास्तु के लिए अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है, कंसल्ट करता है, तो आप करोगे? नहीं सर, मैं पैरानॉर्मल वास्तु नहीं करती। आप नहीं करते? बिल्कुल। अच्छा, रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा है। अगर मैं आपसे आपके घर में आके बात करूंगी तो शायद हम ही माइक लगा के नहीं बैठेंगे, है ना, और हम बिजनेस की बात नहीं करेंगे। आप मुझसे मेरे बच्चों के बारे में पूछेंगे, मैं आपके घर परिवार के बारे में पूछूंगी, है ना। हमारे घर में हमारी एनर्जीज दूसरी होती है, unless until we are too much workaholic, घर में हमेशा प्रॉब्लम दूसरी होती है। आप घर जाओगे ना तो आपको हस्बैंड वाइफ के अच्छे या बुरे रिलेशंस की चिंता होगी, बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई, काम वाली आ रही नहीं आ रही, लेडीज को वो चिंता होगी, है ना, मेहमान आ रहे हैं आपको वो चिंता होगी, या मेहमान ज्यादा आ रहे हैं, या रिश्तेदार बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक कर रखा है, वो सब चल रहा है। तो घर के इश्यूज वो आपके पर्सनल लाइफ से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। लेकिन कमर्शियल वास्तु है, प्रोफेशनल, अगर आपका ऑफिशियल है, आपका ऑफिस है,
तो वहां पे आप इसे प्रॉब्लम लेके नहीं आओगे। यहाँ पे आप बोलोगे मेरी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम है, या मेरा स्टाफ नहीं टिक रहा, या मेरी पेमेंट्स नहीं आ रही जी, या या मेरे पास काम नहीं आ रहा। तो जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम्स आते हैं जी, तो आई प्रेफर टू चेक ऑफिस फर्स्ट या फैक्ट्री फर्स्ट। और अगर पर्सनल लाइफ के आपके इश्यूज हैं, डिवोर्स केस है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नशे में आ गए हैं, तो फिर आपका घर देखा जाता है। मतलब तो ये जो मतलब जैसे डाइवोर्स का इशू चल रहा है या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए जनरलाइज्ड होता है या स्पेशलाइज्ड होता है? नहीं, डायरेक्शंस तो देखो वही रहेंगी, 16 डायरेक्शंस है। अगर विजडम WSW से आनी है तो मेरे बच्चे को भी WSW को ही एनहांस करना है, वो आपके बच्चे को भी करना है। नो मैटर मेरा बच्चा 5th में है, आपका बच्चा 10th में है, एजुकेशन का जोन वही रहेगा। तो जनरलाइज है जोन, ठीक है। तो वो तो दिशा वही रहती है पढ़ाई की, चाहे कोई भी हो। मतलब आपकी जो एजुकेशन है वही वाली डायरेक्शन गवर्न करेगी। तो ये उस डायरेक्शन को ट्रीट करना है, उस डायरेक्शन को आप ट्रीट करो, उसकी आप रेमेडीज करो, बच्चे को जो भी हम बताते हैं वो करें, तो बच्चे का विजडम लेवल बढ़ता है, उसको अच्छा गुरु मिलता है जो उसको गाइड करता है। जो वो पढ़ता है वो शायद थोड़ा पढ़े, आपको लगेगा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, बट जो थोड़ा पढ़ेगा वो फोकस पढ़ेगा, उसका सबकॉन्शियसली उसका माइंड उन्हीं क्वेश्चंस पे जाएगा जो एक्चुअली एग्जाम में आएंगे और वो सक्सीड करेगा। ओके, क्रिस्टल या रेमेडीज से वास्तु दोष हट जाता है पिरामिड से? हाँ सर, पिरामिड बहुत अच्छी पावर्स रखते हैं। जो भी पिरामिड्स के यंत्रास भी होते हैं वो भी बहुत अच्छी पावर रखते हैं, एनर्जीज रखते हैं। अगर आप यूज करते हैं तो आपको हेल्प मिलती है, उससे हेल्प मिल जाती है। 100%। आप पिरामिड्स लगवाते हो घर में? सर मैं यंत्रास या मैं टेपिंग या एनर्जी ब्लॉक करना, स्ट्रिप्स लगाना वो ज्यादा यूज करती हूँ। महावास्तु के उपाय आप महावास्तु टेक्निक यूज करती हूँ, प्लस यंत्रास भी हम लगाते हैं। तो आपने कहाँ सीखा था? सर मैंने बहुत सारी जगहों से सीखा, क्योंकि 3 नंबर है तो जगह जगह से ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं। तो काफी सारे गुरुओं से सीखा और इसको एक कंबाइन पैकेज बनाया। और सीखना इज एंडलेस। अगर आप मुझे बोलेंगे तो आज भी मुझे कोई ना कोई नई चीज सीखने को एक इच्छा रहती है और उसको मजा आता है करने में। सो यू आर 03? आई एम 21। सेम पिंच मैम। थैंक यू जी। मैं भी 21। वेरी गुड। तो तभी देखो 21। अभी हम जैसे न्यूमरोलॉजी पर भी आएंगे दोस्तों, बिल्कुल लास्ट में 4 नंबर राहु के बारे में बात करेंगे। तो नंबर्स की भी अपनी एक एनर्जी होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैम 3 नंबर वाली है तो मैम को ज्ञान लेने का शौक है, मैं 3 नंबर वाला हूँ तो मुझे भी सीखने का शौक है। और आपको लग ही रहा होगा कि मैं वो हर एक तरीके के क्वेश्चन या वास्तु को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसा वाला वास्तु की पॉडकास्ट नहीं कर रहे जिसमें हम क्या करते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम है रेमेडी बता दो, लव प्रॉब्लम है रेमेडी बता दो, ये प्रॉब्लम है रेमेडी बता दो। वास्तु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेमेडी के लिए तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। और रेमेडीज में सच बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप भी प्लीज बताइएगा, हर बंदे को अपने घर का वास्तु चेक करा के ही रेमेडी करनी चाहिए। हाँ, 100 नहीं 200%। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वास्तु करवाना चाहते हैं घर का, तो प्रॉपर ग्रिडिंग कराएं, प्रॉपर मैप बनवाएं, उसको आप एनालिसिस करवाएं किसी कंसल्टेंट के साथ, उसके बाद रेमेडीज को अप्लाई करें, ताकि आपके घर की एनर्जीज, आपके घर की जो स्ट्रेंथ है 16 दिशाओं का, एक अच्छे से पूरा ऑडिट हो सके और आपको रेमेडीज सजेस्ट करी जाए। बिना सोचे समझे रेमेडीज ना करें, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही दिशा, आपको पता ही नहीं है ईस्ट कहाँ पर है, तो आप सिर्फ सोच के कि शायद ये ईस्ट है, ऐसी रेमेडी नहीं करें। आपको जब श्योर होगा तभी आप रेमेडीज करें। आपने ऐसे वाले पॉडकास्ट वीडियोस देखे हैं जिसमें कहते हैं हल्दी छिड़क दीजिए घर में, नवरात्रों में पैसा आ जाएगा, नमक का पोंछा लगा दीजिए, श्राद्धों में पैसा आ जाएगा। इसमें कितना % सच है? 100%। अच्छा, अगर पैसा सॉल्ट हैज इमेंस पावर। अगर आज मैं भी, आप मुझे कल भी बोलोगे कि मैडम मेरे ऑफिस का वास्तु कर दो, तो मैं 12-13 दिन तक आपके ऑफिस का वास्तु नहीं स्टार्ट करूंगी जब तक आप सॉल्ट की मॉपिंग नहीं कर लोगे। मैं नहीं करूंगी, कोई भी नहीं करेगा, अच्छा कंसल्टेंट होगा। सॉल्ट इज अ वेरी पावरफुल, मैं कह सकती हूँ, आप कह सकते हैं ईश्वर की देन है हमारे पास, जो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है। आप देखो, अगर आपके पैरों में दर्द है तो हम सॉल्ट थेरेपी करते हैं, गर्म पानी नाक पैरों में डालते हैं, उसमें पानी में, और पैरों को डुबोते हैं, ठीक है। सॉल्ट में नेगेटिव जो कहते हैं ना एलिमेंट्स, उनको निकालने की पावर होती है। और हर वास्तु कंसल्टेंट मेरे ख्याल से 99% प्रेफर कि आप जिस भी लैंड की एनर्जी कर रहे हैं, अगर घर का या ऑफिस का कर रहे हैं, वहां पहले सॉल्ट मॉपिंग करा लें हम 10-12 दिन, अच्छा रहता है। घर में वास्तु दोष अगर है किसी के और उसको पेड़ पौधे लगाने हैं, तो कौन से पौधे किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं? सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं पौधे, आप ईस्ट में बैम्बू प्लांट लगाओ,
तो वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। आप नॉर्थ में मनी प्लांट लगाओ ब्लू कलर की बॉटल में, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती हैं आपके पास। साउथ ईस्ट में मनी प्लांट आप लगा सकते हो, बट आप बॉटल का कलर चेंज कर दो, उसको रेड कर दो, तो मनी फ्लो आपका बड़ा रहता है। जेड प्लांट भी अगर आप वेस्ट में या नॉर्थ में लगाते हो बेसिकली, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। आप जो होता है ना, हम 10% मार्जिन पे काम कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं, फिर आप 100% मार्जिन पे काम करना शुरू कर देते हो। ओके, मतलब एनर्जी डाइवर्जन हो जाता है प्लांट से। रॉन्ग, एक घर की पूरी एनर्जीज को खराब करने के लिए सिर्फ रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स भी अकेली पूरी ताकत रखती है कि उस घर की वास्तु को खराब कर दे। आपने सुना मनी प्लांट को चोरी करके घर में लगाना चाहिए, बिलीव करते हो आप इसमें? सर मनी प्लांट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है आजकल। चोरी करके लगाना चाहिए, इसमें बिलीव करते हो या नहीं आप? सर मैंने सुना है तो मैं करती हूँ। मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। किसी किताब में तो लिखा नहीं, बट शुरू से हमने अपने पेरेंट्स को देखा है कि भाई चलते हुए ले आए तो हम भी वैसे करते हैं। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में बहुत बहुत बगीचे बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े, आगे पीछे पेड़ ही पेड़, पूरा घर हरा हरा कर लिया। वो वास्तु के हिसाब से ठीक है? ना, बिल्कुल गलत है। अच्छा, नॉर्मल रखना चाहिए। हाँ, नॉर्मल रखना चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स, कई बार लोगों के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके प्लांट से इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं, बट उनको कहना पड़ता है कि आपको हटाने पड़ेंगे, और हटा के ही मानते हैं। फिर हम भी अगर हमसे कंसल्टेशन ले रहे हैं तो नहीं हटा रहे तो आप जाने, आपका काम जाने, बट हटाने पड़ते हैं। मिरर्स किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए? मिरर्स की क्या वैल्यू है वास्तु में? देखो, मिरर्स को ना वाटर एलिमेंट माना जाता है उसको हम, क्योंकि हम जैसे पानी में अपना परछाई देखते हैं तो हमें अपनी शक्ल दिखती है ना, ऐसे मिरर में भी अगर हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो इसे वाटर एलिमेंट में हम काउंट करते हैं। इसको नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में आप लगाओ तो उन डायरेक्शंस को ये एनहांस करता है। और साउथ में लगाते हो तो प्रॉब्लम आती है, साउथ ईस्ट में लगाते हो तो फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत जबरदस्त आते हैं जी। और लेडीज की हेल्थ भी खराब होती है, तो वहां नहीं लगाना चाहिए। तो वहां से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ में और ईस्ट में लगाएंगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, देखा वॉशरूम में, हर वॉशरूम में मिरर होते ही होते हैं, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं वॉशरूम आज के टाइम में लोग बना रहे हैं जहाँ मिरर ना हो। मिरर लगा सकते हैं वॉशरूम में? हाँ, मिरर लगा सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि आपका वॉशरूम किस डायरेक्शन में। अगर आप, हमें ये पता है कि हर एक, तो पहली बात सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि हर रूम में वॉशरूम होता है ना, पहले नहीं होता था। पहले दूर वॉशरूम होता था, आंगन होता था, वेड़ा जिसे बोलते हैं, वो होता था, और मिट्टी के घर होते थे। और रीजन होगा ना, क्योंकि वॉशरूम जो है वो नेगेटिव एनर्जीज देता है, राहु एलिमेंट माना जाता है, तो वहां से नेगेटिव एनर्जीज आती है। आज हर घर में बेडरूम के अंदर ही अटैच वॉशरूम्स होते हैं। तो आप खुद से बताना, क्या हर घर में प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ी है? सभी घर में बढ़ी है ना। तो जगह जगह राहु विराजेंगे तो जगह जगह प्रॉब्लम होगी। राहु के संग आप अगर वहां पे शीशा भी लगा देंगे, साउथ ईस्ट में आपने टॉयलेट लगा दिया और शीशा भी लगा दिया, तो मनी का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। लेडीज की हेल्थ खराब होगी ही होगी। ब्रह्म स्थान में अगर मान लीजिए किसी ने सीढ़ियां बना दी, पिलर लगा दिए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? ब्रह्म स्थान में जब पिलर वगैरह होते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन पूरी भी नहीं होती अच्छे से। अच्छा। हाँ, और मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं फिर। मतलब जहां से आपके घर में एनर्जीज ही रोटेट नहीं हो पा रही हैं, जहां से घर आपका सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो आपके घर में रहने वाले लोग घुटे घुटे से ही रहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और उनको वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देके जाता है। कभी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, घर की एनर्जीज भी अलाउ नहीं करती कि ब्रह्मस्थान पे सीढ़ियां बने, तो थोड़ा सा आगे पीछे ही होती है। अगर आप उसे ग्रिड करो, पॉसिबल बहुत नहीं होता कि आपके बीच में सीढ़ियां बन जाए या टॉयलेट बन जाए। अगर किसी का बिजनेस बार बार डूब रहा है और बहुत ही कर्जे में डूबता जा रहा है, तो एक बार में आप बता दो कि उसके घर में ये वास्तु दोष होगा, हर कोई अपने घर में चेक कर ले। बहुत ही, अगर आपके घर में बिजनेस डूब रहा है तो आपका नॉर्थ बहुत इम्बैलेंस होगा, आपके घर में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही होंगी, वहां टॉयलेट होगा, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके ऑफिस में हो, और वहां पे या तो आपने कोई क्लटर रखा होगा, या आपने कोई ऐसा कहते हैं ना कि कोई कलर करा रखा होगा गलत, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होंगी और आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। कौन सा कलर कराना चाहिए? हमेशा नॉर्थ में ब्लू कराओ, आप लाइट ब्लू कराओ, ताकि वो उसको बैलेंस रखे। कई बार होता है ना, ऑफिस में हम देखते हैं कंप्यूटर्स खराब हुए, चलो साइड में पटक देते हैं, कुर्सियां खराब हुई, चलो साइड में रख देते हैं, वो नॉर्थ में आप इकट्ठा करते चले जाते हो, ठीक है, तो वो आपका नॉर्थ खराब हो जाता है। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो डूबना उठना तो बात की बात है, पहले काम तो आए। सही बात तो है। जब आपके पास ग्राहक ही नहीं आ रहा तो आपका नॉर्थ इम्बैलेंस होगा, या वहां टॉयलेट होगा, या वहां पे आपने किचन ऑफिस में अपने पेंट्री बना रखी होगी। ठीक है, तो उसको बैलेंस करना है, लाइफ में सॉर्टेड हो जाएंगे। 100% अपॉर्चुनिटीज आने लगती है।
अच्छा, घर में मंदिर रखना चाहिए या नहीं? घर में मंदिर रखना चाहिए भाई। हिंदू सनातन धर्म से एक मंदिर नहीं होगा तो किससे रोज निगाहें मिलाएंगे सुबह उठ के। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। सर बहुत सारे लोगों के अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी अपनी फैमिली कल्चर्स होते हैं, अपनी अपनी एक सोच होती है। तो आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट फिर, बट मेरे हिसाब से घर में एक मंदिर और एक पूजा का स्थान होना चाहिए। जब वहां आप धूप अगरबत्ती करते हैं, जब वहां आप 10 मिनट बैठ के मेडिटेट करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो आपके घर में एनर्जीज पॉजिटिव होती है। आप हर चीज को ना रूट से कनेक्ट करो। जी। पहले के घरों में शांति ज्यादा थी, हर घर में मंदिर था। हाँ जी। हर घर में धूप अगरबत्ती मम्मियां दादियां करती थी, हर घर में स्मजिंग होती थी, है ना। जी जी जी। आज नहीं होती है। आज इंस्टा पे हम एक रील देखते हैं कि किसी ने स्मजिंग कर दी, तो हम उसको शेयर करते हैं कि भाई घर में हमें ये धुआं करना है हाँ। मंगलवार शनिवार को, है ना। पहले घरों में ऑलरेडी होती रहती थी, सुबह सुबह रोज पेरेंट्स करते ही थे। आजकल वो टाइम नहीं है। अब आप इसे जनरेशन गैप कह लो, आप टाइम की कमी कह लो, आप माइंडसेट चेंज कह लो, लेकिन आप देखना बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं करी, मैक्सिमम 5 to 7 ईयर्स में हर घर में स्मजिंग एनर्जीज को क्लीन करना यंग जनरेशन ही दोबारा शुरू करेगी। एंड मैं बहुत श्योर हूँ इस बारे में, क्योंकि अब जो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स, वो मिडिल एज के भी होते हैं, वो ओल्ड के भी होते हैं, और बहुत यंग भी होते हैं जो 24-25 साल के होते हैं। तो पीपल आर वर्किंग अबाउट इट कि एनर्जीज को कैसे क्लीन करें, कैसे घर को हम पीसफुल रखें, और वो ये सब चीजें रीस्टार्ट भी करेंगे। मंदिर भी बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे। आप 5 साल डाउन द लाइन वेट करिए। अच्छा, जैसे हम वास्तु करते हैं या करवाते हैं, तो क्या फ्लैट अपार्टमेंट का वास्तु कुछ अलग तरीके से होता है और कोठियों का वास्तु कुछ अलग तरीके से होता है? क्योंकि उसमें कहते हैं कि वायु तत्व बढ़ जाता है, स्पेस आकाश तत्व बढ़ जाता है, ऐसा आप मानते हैं? भाई आपका देखो, अगर आपने कोठी बनाई है ना, तो प्लॉट है, ठीक है। प्लॉट में आपका ओपन एरिया भी है, आपका गार्डन भी है, आपने पीछे खुली जगह भी छोड़ी होगी, है तो आपके घर का पार्ट ही ना जी। इसलिए वो आपका ओपन एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। बट डायरेक्शन तो वहां पर भी 16 है, डायरेक्शन तो यहाँ पर भी 16 है। जमीन की प्रकृति तो वहां पर भी वही है जो आपके फ्लैट की है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा आपको ग्रिडिंग डबल करनी पड़ती है बस, बाकी रेमेडीज सारी वही काम करेंगी, देवता वही विराजेंगे, और सारे 5 एलिमेंट्स वैसे ही बैलेंस किए जाएंगे। बैलेंस वास्तु अगर किसी को करना हो और ये पॉडकास्ट को देख रहा है और अभी तक देखो बहुत लोग देख भी रहे हैं अभी तक हमको, तो आप क्या बताओगे उनको कि ये 2-4 चीजें आप कर लो, लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात करने की जरूरत नहीं है? सबसे पहले तो आपको अपने घर की एनर्जीज को क्लीन करना है। रेगुलर बेसिस पे आप सॉल्ट मॉपिंग कराएं अगर आपको लगता है कि आपके घर में प्रॉब्लम्स है, जो कि 99.9% लोगों के घर में होती है। ठीक है। इससे एनर्जीज अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद आपको किसी भी तरीके से कोई ना कोई जरूर ऑप्शन मिलती है जिससे आपकी प्रॉब्लम्स कम होने लगती है। हमेशा अपने घर को क्लटर फ्री रखें। मैं सबको बोलती हूँ, मैंने करोड़ों करोड़ों के घर खराब होते देखे हैं जिसमें पता नहीं 20-20 साल पुराने सामान पड़े होते हैं, संदूक पड़े हैं, ये उसका है। घर को हमेशा क्लटर फ्री रखें। जब आप क्लटर फ्री रखते हैं तो एनर्जीज मूव करना शुरू करती हैं, 360 डिग्री वो घूमनी शुरू करती हैं। जो भी सामान आप नहीं यूज कर रहे उसको सबसे पहले फेंकें, उसको डोनेट करें अगर आपको लगता है कि काम की है या चलती हुई चीज है, कोई पुराना खिलौना है या कोई भी लैपटॉप है या कोई भी ऐसी चीज है जो आप यूज नहीं कर रहे जी। अगर आप वो रिमूव करते हैं तो वहीं से एनर्जीज आपकी फ्लोट होना शुरू हो जाती हैं और आपके घर की एनर्जीज को जगह मिलती है। तो सबसे पहला थंब रूल ऑफ वास्तु इज कीप योर हाउस क्लटर फ्री। उसी और अपने हाउस में हमेशा घर में लाइट जला के रखें। आजकल बहुत बिजली महंगी हो गई है तो लोग जिस कमरे में बैठते हैं उसी कमरे की लाइट जलाते हैं, बाकी पूरे घर को अंधेरे में रखते हैं। हाँ जी। ठीक है, इवन शाम के टाइम भी ऐसा होता है। घर में ज्यादा अंधेरा ना रखें। ऐसा नहीं है कि स्टोर रूम है तो हफ्ते 10 दिन में आप लाइट भी नहीं जला रहे हो, दिन में एक बार उसकी लाइट खोलें, साफ सफाई रखें। होता क्या है, बाहर बाहर तो सब बहुत अच्छा होता है लेकिन जो आपका सर्विस एरिया है वो बहुत गंदा होता है, ठीक है। वहां पे हद की गंदगी लोगों ने मचा के रखी होती है। अब आपको नहीं पता ना वो सर्विस एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है या आपका साउथ ईस्ट में जा रहा है, वो आपकी आइडियाज को ब्लॉक कर रहा है या आपके कैश फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। आपको दिख रहा है कि जो घर नजर आ रहा है वो साफ सुथरा है, पीछे सर्वेंट अपने आप देख रहे हैं, तो अपने घर को पूरा साफ रखें आप। ओके। ये सबसे बड़ा मैं बोलती हूँ, मतलब एक थंब रूल है कि घर को डीक्लटर तो कराना ही है। कहीं सीलन है, कहीं सीपेज आपके घर में है, कहीं मकड़ी के जाले हैं, उनको आप टाइम टू टाइम क्लीन कराएं और ध्यान रखें इस बात का कि ये चीजें ये सब भी कहीं दीवार में क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, तो ये वास्तु दोष की वजह से ही होते हैं। इनको भी आप टाइम टू टाइम चेक करें और इतनी चीजों से भी आपको काफी फर्क नजर आएगा। ठीक है। तो अगर आपने देखा है कि लोग मेन एंट्रेंस पे सबसे पहले क्या करते हैं, शू रैक बना लेते हैं और सारे जूते चप्पल वहीं सजा देते हैं,
आप मानते हो कि क्या ये वास्तु के हिसाब से ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी आती हैं, वहां से सारी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। हम शू रैक रख देते हैं और शू रैक रखने के बाद भी उसमें आजकल किसी के पास एक जूते नहीं होते, सबके पास 4-4 5-5 होते हैं। तो कुछ जूते 6-6 महीने से हम यूज नहीं कर रहे होते। तो आई ऑलवेज से कि आपके एंट्रेंस है उसे ब्यूटीफुल रखें, साफ सुथरा रखें और उसको डीक्लटर रखें, ना रखें शू रैक, उनको अंदर कहीं यथास्थान रखें आप, तो ज्यादा बेटर है। बालकनी में देखा आपने डस्टबिन वगैरह बना देंगे, वॉशिंग एरिया बना देंगे, वो हमेशा गंदी रहती है। हाँ, होता है ना, वॉशिंग एरिया में जो नल है उसके नीचे वाला पानी बह रहा है, आपने बाल्टी लगा दी, क्योंकि आप खुद तो आजकल मतलब ऑटोमेटिक मशीन होती है, मेड्स वगैरह करती हैं, तो डायरेक्ट जो पानी बहता रहता है वो इस एरिया को भी सील गीला करता रहता है। तो वो बहुत बड़ा रीजन है। उस पर शायद मेरी पहले भी कोई रील्स आई होंगी कि आपके घर में कहीं पानी बह रहा है या कहीं आपने डस्टबिन ओपन रखे हुए हैं, है ना, वो नहीं करना चाहिए। डस्टबिन हमेशा कवर रखने चाहिए। डस्टबिन पे पूरा एक आप कह सकते हो कि मतलब एक पॉइंट है कि आपको डस्टबिन कैसे रखने चाहिए अपने घर में। ठीक है। तो ताकि कई बार डस्टबिन चेंज कराने से बहुत सारी वास्तु चेंज हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या, किसी के भी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। उसे हम ईशान कोण मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो ब्रिलियंट आइडियाज हैं, उबर है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है, ये सब आइडियाज ही तो है ना। अगर आप देखो उबर में उनके अपनी गाड़ियां थोड़ी ना, आइडिया है कि भाई गाड़ियां आएंगी चलेंगी। जो $1 मिलियन आइडियाज है वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना दिया तो वो आइडिया आप सोचोगे तो बहुत कुछ कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर करना कैसे इसका आइडिया नहीं आ रहा। यार ये बंदा वो कर तो रहा है ना। अब मैंने देखा आपका पॉडकास्ट तो मैं आप तक पहुंची ना जी। अगर शायद नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आप देखते रहोगे ये लोग जा तो रहे स्टूडियो पे, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो मैं कैसे इसको करूं, वो आइडिया क्लिक नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाएंगे, वो आइडिया कोई अच्छा आइडिया आएगा ही नहीं। कहते हैं ना, एक कोई आइडिया कैन मेक यू और ब्रेक यू। तो अगर आपके अच्छे आइडियाज हैं, आपके माइंड में थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मेरे को ये करना है, या एक अच्छा आइडिया आता है और आपको लगता है कि इसको ट्राई तो करें, है ना, ट्राई तो करना चाहिए। जब वो आइडिया ही नहीं आएगा तो आप ट्राई भी क्या करोगे। सही बात है। तो एक आइडिया आना, कहते हैं ना, एक अच्छी सोच या एक अच्छी बीज जिसे कहते हैं आपके बिजनेस का होता है। तो अगर अच्छा आइडिया आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में आ गया तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। सही बात। और हम कहते हैं ना, तो आइडिया ही बेकार है, आइडिया की फिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर आप बेकार हो जाते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आने से आइडियाज बहुत बेकार आते हैं और वो फ्रूटफुल नहीं होते। तो नहीं ही रखने चाहिए, आते बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और अदरवाइज ऑल्सो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, काफी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो आई सिंपली से कि नहीं बनाना। बच्चों की स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में बनानी चाहिए, वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या होती है? देखो, बच्चों की स्टडी टेबल अगर आप मुझे पूछोगे दी बेस्ट कौन सी होती है, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में होती है। ठीक है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप बना लो, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल इन द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ द फ्लैट्स। आप क्या करो, आप उनकी स्टडी टेबल कहीं पर भी है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो घर में किसी भी पॉजिटिव जोन में बना लो। अब वो आपको मैप की ग्रिडिंग के बाद ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। या इनसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी आप बना लो, लेकिन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को हमेशा बैलेंस्ड रखो। वहां कोई खुद कचरा नहीं हो, कोई फायर एलिमेंट नहीं हो, कोई खेलने कूदने की चीजें नहीं हो, क्योंकि वहां से पूरी विजडम जाती है। तो अगर वहां खेलने की चीजें हैं तो विजडम की जगह आप बोलोगे बेटा पढ़ लो, कहेगा मुझे खेलना है। मन तो मन नहीं लग रहा, वो आप बोलोगे उसकी साइकिल रखी है, बोलोगे पढ़ने बैठे, वो साइकिल लेके बाहर भाग जाएगा। तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में हमेशा उसके पढ़ने का सामान रखो। कुछ नहीं करना बेटा अपना स्कूल का बैग पटक दे वहां पे, कुछ मत कर, तू जाके वहां पे रख दे। तो जब 8 घंटे उस जोन में उसका बैग रहेगा तो उसके दिमाग में पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई आएगी और वो अच्छा पढ़ेगा। घर में अगर वुमेन्स को तिजोरी बनानी है, लॉकर बनाना है जहाँ पे अपने ज्वेलरी रखनी है, आप भी रखते ही होगे, सीक्रेट कैश भी रखना हो, इमरजेंसी फंड रखना हो, तो किस डायरेक्शन में सबसे बेस्ट है? नॉर्थ कुबेर जी का स्थान होता है, वहां पे आप लॉकर बना सकते हो, बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। मैं साउथ वेस्ट को भी हमेशा रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी लाता है। मतलब आपने पैसा जोड़ा, वो आपकी एफडी टूट गई बार बार, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो जोड़ रहे वो जुड़ा रहे, आपकी सेविंग्स में स्टेबिलिटी बनी रहे, बढ़ती रहे चीजें, और जो आप बचा रहे हो वो बचा रहे, उसके लिए साउथ वेस्ट होती है। और वैसे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो सेविंग्स का जोन होता है। तो अगर वहां पे तिजोरी होती है तो आपको यूनिवर्स गवर्न करता है कि आपको अपने पैसों में से सेव भी करना है। तो आपको एक मतलब खुद से ये चीज माइंड में रहती है कि अभी इतना कमाया है, इतना मेरे को खर्च करना है, इतना मेरे को सेव करना ही करना है। जी। मतलब आपको सेविंग पे आपकी नजर रहती है। हाँ जी।
अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी सेविंग्स तो होंगी लेकिन किसी ना किसी कारण से निकल जाएंगी। सही बात है। और अगर वेस्ट साउथ वेस्ट बैलेंस्ड है तो आप सोचोगे भी कि आज मुझे शायद एफडी तोड़वानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से आप अपना अरेंजमेंट कर लोगे और सेविंग्स आपकी बनी रहती है। ठीक है, आपका अरेंजमेंट हो जाता है। लग्जरी चीजें जैसे मेकअप का सामान हो गया, वार्डरोब में कपड़े हो गए, वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए? सर वार्डरोब में तो कपड़े हर डायरेक्शन में ही होते हैं, सब किसी भी डायरेक्शन में? किसी में भी होते हैं, बस आपके डायरेक्शन पॉजिटिव जोन में होने चाहिए। बट अगर आप वैसे पूछोगे जो वीनस की जो आपकी एक जोन होती है या अट्रैक्शन की चीजें कहाँ होती है, वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखें। तो तब आप जब आप उन कॉस्मेटिक्स को लगाएं तो आप अट्रैक्टिव लगे, लोग आपसे कनेक्ट हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा मेकअप करके जाएं और या आप जो भी ड्रेस अगर आप आदमी है पहन के जाए तो आप अजीब लगे। हाँ। कई बार होता है ना, आपने देखा है कुछ लोग सिंपलिसिटी में भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ बहुत सारा कुछ करके भी नहीं कर पाते और हंसी का पात्र बनते हैं। हाँ। तो ऑलवेज थिंक अबाउट द इनर ब्यूटी एज वेल, बट अगर आउटर ब्यूटी पूछे, कॉस्मेटिक्स पूछे, तो आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसको हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर पार्लर वगैरह है तो फिर ये आपका प्राइम लोकेशन हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन होना चाहिए अगर आप इस तरह के बिजनेस में हो। लोग आपके यहाँ आए तो तैयार होकर खुद को शीशे में देखें तो बोले वाओ, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट की है जो आप लग्जरियस अपने परफ्यूम्स, अपने कॉस्मेटिक्स रखें। एक क्वेश्चन ना मैं शॉप ओनर्स के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने देखा है कि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, वो अपने काउंटर के जस्ट पीछे ही मंदिर बना लेते हैं और भगवान की तरफ हर समय पीठ करके बैठे रहते हैं, फिर पूरे दिन परेशान रहते हैं, कस्टमर नहीं आ रहे। तो क्या वो डायरेक्शन बेस्ट होती है, काउंटर के जस्ट पीछे मंदिर बनाना? हम कभी ऐसा रिकमेंड नहीं करते कि आप काउंटर के पीछे बनाओ, काउंटर के जोन में है हम देखते हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन ही नहीं है, वैसे तो हम बोलते हैं जब इधर बैठो भगवान की तरफ देखो, भगवान आपको दिखते रहने चाहिए, हमेशा अच्छा रहता है। और लेकिन अगर आपकी एंट्रेंस ही बहुत पॉजिटिव है और वहां पे अगर आप बैठे हो मंदिर, तो बहुत सारी जगह होता है, वो कोई नुकसान नहीं करता। वो जोन ही अपने आप में इतनी शुभ होती है कि आप भगवान की तरफ अगर पीठ भी करके बैठे तो कृपा आपके पीछे आपके साथ लगी रहती है। भगवान पीछे से देख रहे हैं आपको। पीछे से आप पे नजर रखते हैं पूरी टाइम आपके गले के ऊपर। आप होना हो वो तो बैठे ही है ना। लेकिन आपने देखा 90% केसेस में ऐसा ही होता है सर, होता है बहुतों में, है ना। क्योंकि सबको अपना काउंटर साफ चाहिए, सबको लैपटॉप चाहिए, सबको स्कैनर्स लगे होने चाहिए, सबको है कि कोई क्लाइंट आए तो उसको एकदम अटेंड करें। अगर पूजा अगर बना लेंगे तो फिर वो हाफ ऑफ द काउंटर आपका छुप जाता है जी। तो लोग यही कोशिश करते हैं कि हम आगे बैठे भगवान पीछे बैठे, पर ठीक है हम भगवान के बच्चे हैं तो आगे बैठे भी बच्चे ही ठीक है। सही बात है। भगवान भी देखते हैं कि ये व्यक्ति है बार बार झूठ बोल रहा है, कस्टमर को कुछ उल्टा पीछे समझा रहा है। आप कहाँ अपने कर्म भी तो सीधे रखते हो ना, भगवान पीछे ही है तो डंडा पीछे से ही पड़ सकता है आपको। सही बात है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम थोड़ा सा 4 नंबर राहु को भी टच करेंगे, तो वैसे तो हम 3 नंबर। आपने 4 नंबर क्यों चूज किया, 3 नंबर क्यों नहीं चूज किया? मैम 3 नंबर मेरा लकी नंबर है, ठीक है, मैं इसको लकी मानता हूँ। धर्म सूत्र जो हमने स्टार्ट किया था वो भी 3 तारीख को किया था। मैं पैदा भी 21 बॉर्न हूँ तो 3 आता है। मेरी शादी भी 21 को ही हुई थी। वेरी गुड। मेरा जो है बेटा भी वो 3 को पैदा हुआ, 3 बॉर्न है। मैंने ट्राई करा बेटी भी 3 को ही पैदा हो, लेकिन वो 1 को हो गई 2 दिन पहले। गुड नंबर, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य का नंबर है। तो 3 मेरा लकी है, तो 3 पर तो बहुत रिसर्च हो चुकी है। 4 नंबर ऑडियंस की तरफ से हम बात करेंगे, क्योंकि राहु को लेके बहुत डर है। 3 तो गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। सर राहु काल में आप राहु से क्यों डर रहे हो? अभी सब मैं और आप भी तो राहु एलिमेंट पे ही बैठे ना, हम भी तो पॉडकास्ट पे ही है। तो राहु से डरने की क्या बात है? लोग डराते हैं। आप मानते हो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु 2 ही ग्रह हैं जो सबका घर चला रहे हैं? राहु तो सबका घर चला ही देगा। अगर आज आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो जाए, आपके कितना काम रुक जाएगा? आप खुद बता दो। सारे काम रुक जाएंगे। सारे काम रुक जाएंगे ना। राहु आपके घरों में पैसे लाने का काम करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर राहु है आपके घर में, 4 नंबर वाला कोई है, तो भगवान ना करे कभी कोई गरीबी भी आ जाए, 4 नंबर वाला उसको हैंडल कर लेगा। वो कहेगा बैड बेटर मैं कमा के लाता हूँ। 3 नंबर वाला? 3 नंबर वाला तो देखो वो एक ऐसा नंबर है जो हर फील्ड में मतलब आपको मेहनत करता नजर आएगा, अपनी ट्राई करेगा। बट 4 नंबर वाला जो होता है वो स्पेशली इसीलिए माना जाता है कि वो ब्रेड बटर लाने में, मेहनत करने में और एक कैश फ्लो को बना के रखने में हमेशा आगे रहता है। तो वो कहीं से भी अरेंज करेगा, पर आप मतलब मेहनत से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि उल्टा पुल्टा काम कभी भी नहीं करता, उल्टा पुल्टा काम करे। अगर आपका राहु है, मेहनत करेगा, ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा और आपको पैसा ला के देगा। तो 4 नंबर वालों के एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं? 4 नंबर वाले बहुत दबंग होते हैं, इसको हम दबंग नंबर ही कहते हैं। बहुत बोल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं। उनको सब सिर्फ लॉजिक समझ में आता है, उनको ज्यादा स्टोरी समझ में नहीं आती। साइंटिफिक उनको हर चीज के पीछे रीजन चाहिए। और कहते हैं ना बड़े खुददार टाइप्स होते हैं, मतलब ईमानदार होते हैं। हाँ बड़े ईमानदार होते हैं, खुददार होते हैं। मतलब आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जैसे
4 नंबर वाले को आपने कुछ कह दिया ना, तो वो कभी आपसे बात नहीं करेगा। 3 नंबर वाला हमारे जैसा तो सोचेगा अच्छा हो सकता है, चलो सामने वाले का मूड खराब होगा तो आज कह दिया कोई बात नहीं, हम फिर जाके दोस्ती कर लेंगे ना, क्योंकि हमारा नेचर वैसा होगा कि सोशल ठीक है। 4 नंबर वाला एक खुददार है कि आपने मुझे नीचे दिखाया कैसे, जी। तो वो फिर नहीं किसी से कनेक्ट होता रही, मतलब उसके माइंड में हमेशा वो बात रहती है अच्छा। कि उसको, इसलिए उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर छेड़ दोगे तो वेरी क्लियरली सेइंग 4 नंबर गुस्से की दुकान है, तो भैया बहुत तेज गुस्सा होता है 4 नंबर वाले लोगों का, हाईली एंगर का नंबर माना जाता है, तेज गुस्सा करते हैं। और सबसे मजेदार बात होती है, पुरानी पुरानी बातें लाके लड़ते हैं, नई बातों को तो भूल भी जाते हैं। जो 20 साल पहले गई है उस पर आपसे लड़ेंगे बैठ के, हाँ। कि आपने तब ये कहा था, मुझे बताओ कैसे कहा, क्यों कहा था? क्यों कहा था आपने, हिम्मत कहा? कैसे हो गई कहने की? हाँ, वो नहीं माफ करते आप, उनका मेमोरी बड़ा शार्प होता है इस मामले में। अच्छा अच्छा, जैसे अब आपने तो, आपको तो पता ही है कि डेस्टिनी नंबर अलग होता है, जैसे ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कहते हैं, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप क्या मानते हो 4 के साथ में? 7 7, राहु केतु। पूर्ण हो गए। अगर 7 नहीं है किसी का, मैं अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़ोगे, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ है अगर 04 या 13 है या 31 है, तो आप 22 है तो आप 4 नंबर वाले हो, और आप कंप्लीट डेट को जोड़ लोगे तो वो आपका डेस्टिनी नंबर आ जाता है। तो अगर वो 7 है तो बेस्ट है। अगर सबसे खराब क्या मानते हो? 4 और 8 राहु और शनि, या 4 और 3 राहु और गुरु भी अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा नहीं माना जाता, ओके। और किस नंबर वालों के साथ इनको शादी करनी चाहिए? 4 नंबर वालों को? हाँ। 7 नंबर के संग बहुत अच्छी रहती है। नहीं, मेरे पेरेंट्स थे ना तो 4 और 7 थे, तो बहुत बढ़िया जोड़ी थी। एक्चुअली बहुत बढ़िया थे, मतलब अगर अब इस 1000 लोगों में भी हो तो शायद ना मिले मुझे ऐसी ढूंढने के बाद। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन, दे फील कंप्लीट विद ईच अदर। अगर 4 नंबर वालों के बारे में बात करें कि इनको क्या बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए? ये बिजनेस में ही ज्यादा वो करते हैं। मतलब इनको ना इनका बहुत ओपन एक वो होता है, विजन होता है चीजों को करने का। इनको बिजनेस, ये हमेशा बिजनेस प्रेफर करते हैं, लेकिन बिजनेस में एक प्रॉब्लम इनको आती है कि जब आप बिजनेस करते हैं ना, आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, तो कई बार ये उससे घबरा जाते हैं। मतलब अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं पॉडकास्ट भी करूंगी, मैं वेबिनार्स भी करूंगी, मैं कंसल्टेशंस भी करूंगी। इनके संग क्या है कि इनको सेट प्रोफर रूटीन पे अच्छा लगता है कि 9 to 5 वाली जॉब करना, इनको हमेशा बिजनेस चाहिए। तो 4 नंबर वालों के बारे में बात कर रहे थे। 4 नंबर वाले देखो, पहले तो बहुत लकी नंबर वाले होते हैं, बहुत लकी होते हैं। अगर आपके ग्रिड में 4 नंबर नहीं है तो 99% आप लाइफ में कभी ना कभी भयंकर गरीबी का सामना कर सकते हो, चाहे वो मोमेंट्री हो, चाहे वो लंबे टाइम के लिए हो। 4 नंबर जिसके पास नहीं होता उसके पास एक बार फाइनेंशियल क्रंच आता है। ओके, तो चाहे मतलब बचपन में देखी हो, चाहे जवानी में देखी हो। ग्रेड मतलब वो डेट ऑफ बर्थ में? डेट ऑफ बर्थ में नहीं। भगवान जी की कृपा, 4 है मेरे पास। बहुत बड़े भगवान जी की कृपा है। आपके पास भी है? मेरे पास नहीं है, लेकिन और बहुत सारी चीजें जो हमने कर रखी है, लेकिन हाँ एक फेज आता है जो आपको हमेशा याद रहता है, और वो ये सच बात मानी जाती है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप की इशू हो, लव प्रॉब्लम चल रही हो, हेल्थ इशू चल रहे हो, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मकान बनाना है, वास्तु की दिक्कत चल रही है, बच्चों के मन में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो रहा है, रिलेशनशिप इशू चल रहा है, हजारों लाखों तरीके की प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन एक ही है। गीतिका मैम आपके सामने बैठी हुई है, आप कंसल्ट कर सकते हो, वास्तु सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, और समझ सकते हो कि ये साइंस, ऑकल्ट साइंस ये काम कैसे करती है, और एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर सकती है, और कैसे आपको पूरा ये रोड मैप देती है, पूरा पाथ बताती है लाइफ को आगे कैसे जीना है, घर में क्या करना है, किस टाइम पर क्या डिसीजन लेने, किस एज में क्या करना है। अगर ये सब चीजें पहले से फिक्स्ड हो जाए और पता चल जाए तो आसान हो जाता है। जैसे अभी मैं कहूँ आपको दुबई जाना है, तो कैसे कैसे जाना है, पासपोर्ट पहले, वीजा लेना है, फिर बोर्ड करना है, फ्लाइट में बैठना है, आपको अपने सामान को रखना है, फिर वहां पहुंचना है, पहले से पता है तो बहुत आसान है। और अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे लाइफ के साथ तो फिर प्रॉब्लम भी आएंगी, और फिर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे, सोल्यूशन ढूंढते हुए फिर इस पॉडकास्ट पर आओगे, और आके फिर आपको नंबर दिखेगा गीतिका मैम को, और आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो अभी जरूरी है, अभी कंसल्ट कर लो, अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर बना लो। मैम को बहुत अच्छी डीपर नॉलेज है, और जो भी चीजें बताती है जेन्युइन बताती है, ऐसा कुछ नहीं बताती कि रातों रात पैसा बरस जाएगा, ऐसा होता भी नहीं प्रैक्टिकल। सब जिसके बरसे मुझे मिलवा देना, हम रातों रात नहीं बरसता। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर से यही पूछ लेना कि आपके अकाउंट में कितने करोड़ है। किसी की नहीं बरसता सर, मेरे को मेरी नॉलेज में नहीं है। मेहनत करो, पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा, पर उसके लिए अच्छी मेहनत दिन रात एक करना पड़ेगा। परफेक्ट।
100%। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चली, नहीं चल रही है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर योर कि आप यहाँ आए, आपने हमें समझाया कि किस तरीके से साइंस काम करती है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें इतनी देर से सुना, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बस आखिरी में भाई कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना कि क्या चीज आपको अच्छी मिल रही है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। राधे राधे। राधे नमस्कार राधे। मैम। नमस्कार जी, राधे राधे।